नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज हम एक करंट के ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विशेषकर एक जानकारी रखने के हिसाब से या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, क्या पीओके पर कब्जे की तैयारी में है भारत? यानी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, किस आधार पर कह रहा हूँ। दूसरा, हम चर्चा करेंगे कि ये ऑपरेशन मेघदूत क्या है और अभी वर्तमान में ऑपरेशन मेघदूत चर्चा का विषय बना हुआ है। इन दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि पीओके वाले क्षेत्र में भारत का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, वहां पे क्या स्थिति है। इसके अलावा सियाचिन की हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो मित्रों, यहाँ पे मैं एक आपको एक चित्र बता रहा हूँ, देखिएगा। इस चित्र के आधार पर आप थोड़ा देखिएगा, समझना चीजों को ध्यान से। यहाँ पे ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। इस वाली लाइन को हम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना, रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा, यानी ये वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं रेडक्लिफ रेखा। इस रेडक्लिफ सीमा रेखा का जो निर्धारण हुआ था वह आपको याद रखना है 17 अगस्त 1947 को, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय। यानी भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण होता है वह 17 अगस्त 1947 को होता है। और उस सीमा रेखा को नाम क्या दिया गया था? वह नाम दिया गया था, आपको याद रखना है, रेडक्लिफ रेखा। अब आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी आपको बाहर की बातें और बता देता हूं। उसी समय क्या है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया था। और ये जो क्षेत्र अधिकारित किया गया था, इस वाले क्षेत्र को हम, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं पीओके। क्या बोलते हैं? पीओके, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। यानी इस वाले एरिया को हम बोलते हैं पीओके, यानी पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी इसे हम कह सकते हैं, याद रखना। ठीक है। अब ये पाक अधिकृत जो कश्मीर है, उसकी जो हमारे से बाउंड्री अलग हो रही है, वह एक अलग लाइन से हो रही है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपको संगम क्षेत्र दिख रहा होगा। इस संगम क्षेत्र से यहाँ पर देखिएगा, ये आगे तक कंटिन्यूसली डॉट डॉट जितनी भी लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी इसे हम कहते हैं LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल है। और याद रखना, इधर वाली जो चाइना के साथ है ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां से थोड़ा आगे चलेंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है आगे कंटिन्यूसली जा रही है, उसको हम कहेंगे, यहां पे ध्यान रखना, यहां से थोड़ा आगे जाएंगे तो आगे जाने पर ये जो लाइन आपको दिख रही है इंदिरा कोल तक, इसे बोलते हैं AGPL, बोले तो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। अगर यहां पे बात करें, इंपॉर्टेंट है समझना, अब ये LOC वाला जो भाग है उसे हम NJ9842 भी कह रहे हैं, याद रखना। और AGPL जो है वो NJ9842 से लेकर यहाँ पे 150 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो इंटरनल बॉर्डर है, याद रखना, वह आपको याद रखना है कि जो आपके माधोपुर है वहां से लेकर संगम तक 198 किलोमीटर है, याद रखना। ये वाला बॉर्डर जो है देखिएगा, यहाँ पे ये वाला पूरा का पूरा जो बॉर्डर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये LOC वाला बॉर्डर नहीं है, ये है आपके रेडक्लिफ रेखा वाला बॉर्डर, याद रखना, रेडक्लिफ रेखा वाला बॉर्डर। तो ये हमने इस बॉर्डर की बात कर ली। उसी दौरान आप एक चीज समझने का प्रयास करना, यहाँ पे जिस समय ये सब चीजें चल रही थी, यानी एक तो 1947 का जो है आपके सीमा रेखा निर्धारण वाला समझौता, इसके अलावा 1949 का कराची समझौता, उसके अनुसार भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण हो गया था। लेकिन ये बाहर जो मैंने आपको रेड क्लिफ जो रेखा खींच के बताई, यानी लाल कलर से जो लाइन खींची है, उसी रेखा का उस समय क्या हुआ था? निर्धारण हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद जो है पाकिस्तान ने इधर कर जो है आपके अटैक करके ये कुछ एरिया जो है जीत लिए थे। अब यहाँ पे एक चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, चीज क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है समझना। जिस समय ये सब चीजें चल रही थी, सीमा रेखा निर्धारण हुआ था, उस समय इस वाले पार्ट पे, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है सियाचिन वाला। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग जो है मानचित्र में आपको दिखाता हूं, देखो समझना है। यहाँ पे ये मैंने पूरा का पूरा एक एरिया बना दिया है। अब देखो, इसमें भी दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। ये पूरा का पूरा ये पीओके वाला भाग है,
ये पीओके वाला भाग है जिसे हम आजाद कश्मीर भी कहते हैं। इसके अलावा ये गिलगित और बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आपसे कंपेरिजनात्मक पूछा जाता है कि भाई हमारे लिए जो आजाद कश्मीर पीओके वाला भाग इंपॉर्टेंट है या फिर गिलगिस्तान बाल्टिस्तान वाला इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो सक्सम घाटी वाला क्षेत्र है, ये भी जो है आपके ध्यान रखना, ये भी क्लेश का कारण बना हुआ है। और ये जो क्लेश का कारण बना हुआ है, ये जो क्षेत्र था, यह पाकिस्तान के द्वारा चाइना को जो है उपहार में दिया गया था, और ये दिया गया था 1963 में, याद रखना। इसके अलावा हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस वाले एरिया की, यानी ये सियाचिन ग्लेशियर वाला इंपॉर्टेंट एरिया है। अब ये जो है ना ग्लेशियर वाला भाग है, इसका महत्व अधिक है। इसका महत्व इसलिए अधिक है, मैं उसके मायने भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस पर जो है उस समय किसी भी देश का स्पष्ट रूप से अधिकार नहीं था, स्पष्ट रूप से अधिकार नहीं था, याद रखना। और जब इन दोनों क्षेत्रों के बीच इस क्षेत्र को लेकर विवाद होता है, तो उस समय जब दोनों देशों के बीच 1972 में शिमला समझौता होता है, तो शिमला समझौते के अनुसार भी सियाचिन पर किसी भी देश का क्षेत्राधिकार नहीं होगा, यानी इस क्षेत्र को जो है फ्री रखा गया था। लेकिन आप जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज देखेंगे कि पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र में जो है घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, और हमने यहाँ पे 13 अप्रैल 1984 को एक ऑपरेशन चलाया था प्यारे बच्चे, और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। क्या था? ऑपरेशन मेघदूत, याद रखना। यानी हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया था, और ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन मेघदूत था, याद रखना। और ये ऑपरेशन जो चलाया था मेघदूत, इसी ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से हमने इस पाकिस्तानी सेना को जो है पीछे हटाया था। और अभी रिसेंटली जो 13 अप्रैल 2024 गया है, यानी 13 अप्रैल 2024, याद रखना प्यारे बच्चे, 13 अप्रैल 2024 को इस ऑपरेशन मेघदूत को चलाए हुए पूरे के पूरे कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। यानी ऑपरेशन मेघदूत ने 40 वर्ष पूरे कर लिए हैं, याद रखना। और इस ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से भारत ने इस क्षेत्र पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब ये क्षेत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक चीज देखेंगे कि यहां पे ये वाला जो एरिया है ना, अगर इस वाले एरिया की बात करें तो ये जो एरिया है, इस एरिया के माध्यम से ही हम जो है नॉर्थ में कहीं ना कहीं चाइना से क्या है? कनेक्ट है। चाइना से क्या है? कनेक्ट है, याद रखना। इसके अलावा आप यहां पे देखेंगे ये जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का क्या सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो यहां पे जो है ना बड़ी बड़ी नदियां भी यहां से निकलती हैं। इसके अलावा अगर यहां पे ये क्षेत्र रहेगा तो हमारा जो यहां से परियोजनाएं हम यहां पे विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा इसका राजनीतिक महत्व भी हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज यहां पे समझना कि ये वाला जो गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान वाला एरिया है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, समझना। देखो ध्यान से, यहां पे ये पूरा का पूरा एक मानचित्र आपको दिख रहा होगा। देखो यहां पे ये पूरा का पूरा जो भाग है, ये है गिलगित और बाल्टिस्तान वाला। ये आजाद कश्मीर वाला है। यहां पे ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, और ये सियाचिन ग्लेशियर वाला भाग है। ये सियाचिन ग्लेशियर वाला भाग है। यहीं पे आप देखना, ये आपको दिख रहा होगा ट्रांस काराकोरम ट्रैक। यानी ये ट्रांस काराकोरम जो ट्रैक है, ये पूरा का पूरा भाग ये वाला, इसको अपना सक्सगम घाटी भी कह रहे हैं। इसके अलावा ये वाला जो भाग है, यहां से आप थोड़ा समझना, यहां से एक कॉरिडोर गुजरता है चाइना का, जिसे हम कहते हैं चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। यानी जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, वह इसी से गुजरता है। और यह जो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बता भी रखा है कि यह भाग किसका है? सिल्क रूट का है। यह भाग किसका है? सिल्क रूट का है। इसके अलावा यहां पर देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो भाग है ना, ये अफगानिस्तान वाला भाग है। ये पूरा का पूरा कौन सा भाग है? अफगानिस्तान वाला भाग है। इंपॉर्टेंट है समझना। अब ये अफगानिस्तान वाला जो भाग है, इस वाले भाग को हम कहते हैं, देखिएगा, वाखन कॉरिडोर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाखन कॉरिडोर कहते हैं। ये अफगानिस्तान वाला भाग है। इसके अलावा अब देखो, जिस समय आप यहां पर देखिएगा, शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल तक भी हमने देखा था कि ये जो वाखन कॉरिडोर था, इसके अलावा ये जो कुनमिंग क्षेत्र है चाइना वाला, इन पर भी एक समय अधिकार किसका था? भारत का ही था। यानी भारत ही जो है यहाँ से अन्य जो ये मिडिल एशिया वाले जो कंट्री हैं, इनसे कहीं ना कहीं व्यापार किया करता था, इसी कॉरिडोर के माध्यम से, इसी कॉरिडोर के माध्यम से। अब यहां पे एक चीज समझना कि यहां पे इन्होंने ये कॉरिडोर अपना विकसित कर रखा है। अब यदि हमें यहां पे समझना है इसकी इंपॉर्टेंस को, ध्यान देना इंपॉर्टेंस को। ये जो कॉरिडोर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे देखो, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है, अब यहां पे
ये इंडिया से कनेक्ट है, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखोगे तो ये इंडिया से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर अधिकार किसने कर रखा है, इस पर पूरा का पूरा अधिकार किसका है, पाकिस्तान का है। तो क्या ये क्षेत्र डायरेक्ट भारत से कनेक्ट हो पा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो पा रहा, बिल्कुल नहीं हो पा रहा। फिर हमारा जो आज का सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि क्या भारत जो है पीओके वाले क्षेत्र में जो है अपना कब्जा जमाने की पूरी तैयारी में है क्या? बिल्कुल साहब, ये पूरी की पूरी तैयारी है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से आपने एक चीज देखी होगी, राजनाथ सिंह का बयान भी आया है। इसके अलावा अमित शाह ने भी जो है बहुत आवेश के साथ ये कहा था कि हम इस पीओके वाले क्षेत्र के लिए अपनी जान तक भी दे सकते हैं। हो सकता है कई लोग इसको राजनीतिक पहलुओं से जोड़कर देख रहे हो, क्योंकि भारत में इस समय चुनाव है और चुनाव के समय बोला नेताजी भूल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी इस बात पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस समय जो सरकार है इसने पहले भी बहुत सारे वादे किए हैं और उनको भी कहीं ना कहीं निभाने में कामयाब रही है। चाहे आप मेन मुद्दा राम मंदिर वाला देख लीजिएगा, जीएसटी वाला देख लीजिएगा, इसके अलावा जो नागरिकता कानून वाला है, ये सभी मुद्दों पर सरकार कहीं ना कहीं खरी उतरी है। तो हमें इस पर भी थोड़ा जो है उम्मीद है सरकार से कि इस पर भी जल्दी है कोई एक्शन लिया जा सकता है। अब ये इसका इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे लिए, आप समझना थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से। ये भारत वाला मानचित्र आप ध्यान से देखना, ये है भारत का मानचित्र, ये है भारत का मानचित्र। अब यहां पे आप देखोगे तो ये जो भाग है ये पूरा का पूरा भारत से क्या है, अलग है, यानी ये भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब यदि भारत जो है यहां पे इन देशों से यदि व्यापार करना चाहे, यानी ये जो मिडिल एशिया वाले जो देश हैं इधर से अगर इन देशों से व्यापार करना चाहे, तो भारत जो है सीधा इनसे कनेक्ट नहीं हो पाए। क्योंकि सीधा कनेक्ट तब हो पाए कि जब या तो एक कंडीशन ये हो कि भारत को यहां से, देखो भारत को यहां से सीधा पाकिस्तान अफगानिस्तान का रास्ता दे दे, या फिर हम इधर इस बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र से होकर ऊपर की तरफ निकल जाएं। लेकिन देखो ये पूरा का पूरा जो पीओके वाला एरिया है ये हमारे पास नहीं है, तो यहां पे तो संभावना बिल्कुल ही क्या हो जाती है प्यारे बच्चे, खत्म हो जाती है। सेकंड कंडीशन आती है पाकिस्तान साहब किसी भी कंडीशन में मर जाएगा लेकिन ये रास्ता नहीं देगा। अब हमें अगर इन देशों से जो है व्यापारिक संबंध स्थापित करने हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां से देखो ये कांडला बंदरगाह हो गया, ये मुंबई बंदरगाह, यहां से हम सीधा जो है यहां पे ये ईरान वाला जो चाहबार बंदरगाह है वहां पे पहुंचकर सीधा अगर आपको अफगान जाना है तो हम इस साइड से, इसके अलावा जो ये जितने भी आगे देश पड़ रहे हैं रशिया वगैरह इवन यहां तक हम जो है कनेक्टिविटी स्थापित कर रहे हैं। ये किसके माध्यम से, ये इस चाबहार बंदरगाह के माध्यम से। दूसरा यहां पे एक चीज और देखेंगे कि धीरे धीरे इन क्षेत्रों में आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, चाइना का भी जो है अधिकार क्षेत्र लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि चाइना ने यहां पर जो है एक स्पेशल जो कॉरिडोर जो विकसित किया है, यानी ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो यहां से विकसित किया है, ये पूरा का पूरा ये कहीं ना कहीं यहां पर देखो ये ग्वादर पोर्ट तक आ रहा है यहां पे, और ये पाकिस्तान के साथ साथ यहां पे ये इतना जो है अपना नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे इसका जो है टारगेट किसके ऊपर है, अरेबियन सी के ऊपर है, यानी अरब सागर पे अपना पूरा का पूरा आधिपत्य स्थापित करके भारत को जो है इस ओर से भी क्या है घेरने की ये तैयारी में है। अब यदि मान लीजिए कंडीशन ऐसी बनती है कि हम अगर इस वाले क्षेत्र को अगर अपने यहां पर कब्जे में लेते हैं, तो अगर हम इसको अपने कब्जे में ले लेंगे तो हम यहां से सीधा का सीधा, ये सीधा का सीधा देखिएगा यहां से कनेक्टिविटी स्थापित करके, यहां से कनेक्टिविटी स्थापित करके और यहां से जब कनेक्टिविटी स्थापित करेंगे तो हम कहीं ना कहीं ये अगर बाल्टिस्तान वाला एरिया हमारे कब्जे में आता है तो हम यहां पे देखिएगा ये पूरा का पूरा जो ये देखिएगा यहां पे ये पूरा का पूरा जो ये वाखन कॉरिडोर है, इस वाखन कॉरिडोर के माध्यम से हम कनेक्टिविटी स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो गिलगित और बाल्टिस्तान वाला एरिया है यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है इन सभी देशों से, और देखो इवन यहां तक रशिया तक भी चाहता है कि भारत का इस क्षेत्र के अंदर जो है अधिकार हो, ताकि मैं सीधा का सीधा यहां से मैं ही नहीं अपितु ये दिखेगा मैंने अभी और भी आपको जो है मिडिल एशिया वाले देश दिखाए हैं, जिसमें देखिएगा कजाकिस्तान वाला एरिया है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये ईरान है, ये सारा का सारा जो है यहाँ पे ये रसिया है, ये सारे के सारे जो है भारत से सीधे कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन सर ये हमारे लिए बोलना बहुत आसान बात है, लेकिन इस बात को करने में बहुत जोर आने वाला है। जोर इसलिए आने वाला है क्योंकि यहां पे देखिएगा आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में
चाइना भी नहीं चाहता कि भारत का अधिकार हो, क्योंकि अगर चाइना ये चाहेगा कि भारत का अधिकार हो तो कहीं ना कहीं चाइना वाला जो ये सिल्क रूट है पूरा का पूरा, यानी इसे हम सिल्क रूट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये देखो ये पूरा का पूरा सिल्क रूट का भाग है और इसे हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कहते हैं, तो ये गलियारा भी कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट यहां से हो जाएगा। अब यहां से अगर भारत इस वाले क्षेत्र में अधिकार करेगा तो भाई लड़ने के लिए कौन भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, और हो सकता है उस समय चाइना भी इसका क्या दे दे, साथ दे दे। तो भारत इस कंडीशन में चारों तरफ से घिरता हुआ क्या आ रहा है, नजर आ रहा है। लेकिन एक स्थिति वहां पे थोड़ा सा हमें नजर आ रही है, क्योंकि आप एक थोड़ी सी चीज यहां पे समझिएगा, आप देखना यहां पे ये पूरा का पूरा ईरान और इजराइल वाला पार्ट ये इस समय बिल्कुल व्यस्त है युद्ध के अंदर। इसके अलावा आपने अभी थोड़े दिन पहले गाजा पट्टी वाले पार्ट में देखा था, वहां पे भी स्थिति थोड़ी सी जो है भयावह है, और कंडीशन ऐसी है धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से विश्व युद्ध की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, पूरी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हो सकता है यहां से चीजों को समझना, यहां पे ये अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर है ना, चाइना अफगानिस्तान वाला, सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है, यहां पे भी स्थिति थोड़ी सी जो है इस समय टेंशन वाली बनी हुई है। अब देखो अगर यहां से ये टेंशन वाली स्थिति और ज्यादा बढ़ती है तो भाई अफगानिस्तान के पास ऐसे इतने ज्यादा संसाधन नहीं है कि वह दोनों तरफ से स्थिति को क्या कर सके, संभाल सके। दूसरा यहां पे देखिएगा चाइना को अगर आप देखोगे तो चाइना यहां पे देखिएगा ये इधर साउथ कोरिया वाला पार्ट है, इसके अलावा फिलीपींस वाला पार्ट है, इसके अलावा ये नीचे के साइड में वियतनाम वाला पार्ट है, और सबसे बड़ी संकट आप कुछ ही दिनों में इस स्थिति को देख सकेंगे कि भाई जो अमेरिका वाला पार्ट है और ये चाइना वाला पार्ट है, यानी ये दोनों भी आपस में जो है भिड़ सकते हैं, कभी भी कंडीशन ऐसी बन सकती है। अगर वहां पे ये कंडीशंस बनती हैं तो भाई चाइना भी इतना समृद्ध नहीं है कि वो इस साइड अगर यहां पे अगर इसको पूरा का पूरा यहां पे कंट्रोल करना है इस अमेरिका वाले पोर्शन को, तो वो भारत के इस साइड वाले पार्ट पे जो है यहां पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं भारत को जो है थोड़ा सा रियायत मिल सकती है। अन्यथा अगर यहां पे इधर चाइना व्यस्त नहीं होता है तो ये भी भारत पर जो है चारों तरफ से जो है कहीं ना कहीं स्थिति यहां से थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो आने वाले कुछ समय में देखिएगा मैंने ये पूरा का पूरा जो है आपको कंसेप्ट समझाया है कि किस तरीके से भारत के लिए ये जो पूरा का पूरा पीओके वाला क्षेत्र है ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है। इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि भारत जो है इन सभी देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे तरीके से जो है तैयार कर सकता है। इसके अलावा देखो अब यहां पर भारत के लिए चुनौती क्या है, चुनौती क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहां पे चुनौती क्या है उसकी बात कर रहे हैं। देखो अगर चुनौती की आप बात करते हैं तो चुनौती की बात करेंगे तो उस कंडीशन में आप देखेंगे, देखो ये मैंने एक थोड़ा सा यहां पे देखो गूगल मैप के माध्यम से ये पूरा का पूरा मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं एक बार, ठीक है। आप इसमें देखिएगा एक बार इस वाले चित्र में देखो यहां पे अगर आप इस वाले चित्र में देखोगे ये वाला भाग, अब देखो यहां पे आप कंडीशन देखना, ये भारत वाला जितना भी पार्ट है यहां पे ये वाला पार्ट, देखो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो कंप्लीट रूप से ये जो है ये पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। अब किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में आज अगर कोई देश अपने संसाधन वहां पे विकसित कर रहा है या युद्ध की जो स्थिति बनती है वो पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। थोड़ी सी क्या होती है भाई, क्रिटिकल होती है। थोड़ी सी क्या होती है, क्रिटिकल होती है। क्रिटिकल इसलिए होती है क्योंकि वहां पर इतनी सुख सुविधाएं नहीं है। अगर आप पिछले कुछ दिनों में यहां पर देखेंगे तो भारत ने यहां पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया है। जैसे आप यहां पे देखेंगे इस अक्साई चीन वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यहां पे आप देखोगे यहां पे भारत ने जो है अभी ध्यान हो तो यहां पे डीएसडीबीओ रोड भी जो है विकसित किया है। डीएसडीबीओ रोड भी विकसित किया है, यानी डीएसडीबीओ रोड यानी दरबुक शौक दौलता बेग ओल्दी रोड भी यहाँ पे क्या कर लिया है, विकसित कर लिया है, जो आपको शोक नदी के किनारे किनारे देखने को मिल जाएगा। और ये गलवान घाटी क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाई गई 255 किलोमीटर लंबी क्या है, रोड है। इसके अलावा यहीं पे आप देखोगे तो यहाँ पे भारत के द्वारा एक एयर स्ट्रिप भी जो है तैयार की गई है। इसके अलावा और कंडीशन देखोगे तो यहां पे देखो अगर यहां पे आप देखोगे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो गया। इसके अलावा
यहीं पे जो है जोजिला टनल भी जो है लगभग तैयार होने को है, यानी वह भी कुछ दिन में जो है इस तरीके से आपको जो है शुरू होते हुए दिख जाएगा। तो इन टनल के अंदर भी आप देखोगे तो ये जो है ना टनल जो बनाई गई है, इसमें आप देखना कंडीशन को समझना। अगर आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के बारे में देखेंगे तो देखो मैं एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाता हूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के बारे में। देखो ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, समझना इस बात को ध्यान से। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है, टनल है। इस टनल को कुछ इस प्रकार से विकसित किया गया है, देखो यहाँ पे ये एक तरीके से वाहन जा रहा है, दूसरी तरफ से वाहन आ रहा है, यानी ये द्विदिशा वाली जो है टनल है, याद रखना। इसके अलावा अगर आप जोजिला टनल की बात करेंगे तो वह भी द्विदिशा वाली क्या है, टनल है, याद रखना। तो ये दोनों चीजों का इंपॉर्टेंस मैं आपने आपको इस वीडियो के अंदर समझाने का प्रयास किया है। देखो सबसे पहले हमने इस वीडियो के अंदर चर्चा करी थी कि ये जो भारत का सीमावर्ती क्षेत्र है उसको किस प्रकार से लेकर जो है स्थितियां हैं। अब यहाँ पे एक चीज को और समझना, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है अक्साई चीन वाला, यानी ये चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्र है लद्दाख का। तो चीन द्वारा लद्दाख का अधिकृत क्षेत्र क्या कहलाता है, अक्साई चीन कहलाता है। और इस अक्साई चीन वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये जो यहां से लाइन गुजर रही है, इस वाली लाइन को हम कहते हैं क्या, LAC कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं, LAC कहते हैं। तो ये दोनों तीनों बातें आपको जो है समझ में आई होंगी। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा एक आपसे गुजारिश और है, आप हमारे वीडियोस को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स तो दे रहे हैं, अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव और वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको फटाफट से मिल पाए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।